बुलेट राइड में आ गए हैं तो हमारा तो लोग नाम जानते जानते हैं, हमारे माता पिता का भी जानते हैं। सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ, स्पेशल बेटियों को और बेटियों के माँ बाप को भी, कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए और सीआरपी में भर्ती कराइए। कि देखिए, मैं भी एक मुस्लिम परिवार से हूँ सर, और हमारे परिवार में भी थोड़ी बहुत कठिनाई आई, लेकिन धीरे धीरे जब मैं सीआरपी में भर्ती हो गई, बुलेट चलाने लगी, तो घर वाले काफ़ी मेरा साथ देने लगे। घर वाले तो छोड़ दिए, मेरे मोहल्ले वाले भी साथ देने लगे। और 2000 किलोमीटर आप बोल रहे सर, 1 लाख किलोमीटर भी बोलेगा तो मैं जाऊँगी। जोश से लबरेज 50 बाइकर्स श्रीनगर से कल निकली थी और आज जम्मू पहुंची। उनमें से हमारे साथ कानपुर से ये राइडर हैं। ये रहने वाले कानपुर के हैं, लेकिन पूरे भारत में अपनी ड्यूटीज़ देते हैं और इस वक्त राइड कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड उनकी पूरी टीम है। इन्हीं से जानते हैं। मैम, पहले तो अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम मुमताज़ परवीन है। किस तरह का पूरा ये राइड रहा है और जर्नी काफ़ी लंबी रहने वाली है, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा आपको ट्रैवल करना है। कितना एक्साइटेड है और कितना इसके लिए आपने प्रैक्टिस किया था? सर, 2000 किलोमीटर हमें चलना है और सीआरपी में आए थे 2014 में, बाइक राइडिंग में, डे डेविल्स टीम में। उसमें क्या है सर कि हम लोगों को इतना सिखा दिया गया है कि हम लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। और 2000 किलोमीटर आप बोल रहे सर, 1 लाख किलोमीटर भी बोलेगा तो मैं जाऊंगी। बस मुझे बुलेट चाहिए और पेट्रोल चाहिए। मतलब इतना इससे प्यार हो जी सर, राइड से बहुत यस यस, ये बहुत प्यार है सर। तो किस तरह से देखते हैं आप, जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है और साथ में आपकी एकता राइड भी है, एकता पूरे देश में होनी चाहिए, उस चीज़ को क्या कहेंगे? सर, हम जो अभी बुलेट लेके चले हैं, 25 बुलेट है, 50 राइडर्स है इस पे, और पूरे देश विदेश में यही मैसेज हम पहुंचा रहे हैं कि देखिए, मैं भी एक मुस्लिम परिवार से हूँ सर, और हमारे परिवार में भी थोड़ी बहुत कठिनाई आई, लेकिन धीरे धीरे जब मैं सीआरपी में भर्ती हो गई, बुलेट चलाने लगी, तो घर वाले काफ़ी मेरा साथ देने लगे। घर वाले तो छोड़ दिए, मेरे मोहल्ले वाले भी साथ देने लगे। ठीक है ना सर, तो इसीलिए मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ, स्पेशल बेटियों को और बेटियों के माँ बाप को भी, कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए और सीआरपी में भर्ती कराइए। भर्ती कराने के बाद सीआरपी का एक बार टैग लग गया सर, तो ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में आप डेपुटेशन जा सकते हो। जैसे एनएसजी हो गया, एसपीजी हो गया, आईबी हो गया, डेपुटेशन जाइए, और नहीं तो सीआरपी में बुलेट चलाइए। और देश प्रेम की बात की जाती है क्योंकि सीआरपीएफ हमेशा देश के लिए आगे रहता है, चाहे वो बॉर्डर की बात की जाए, अंदर बात की जाए, सीआरपीएफ का सबसे पहले नाम आता है। आप किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर सीआरपीएफ में, आप सीआरपीएफ में हैं, तो कितना अपने आप में गर्व महसूस होता है? सर, आज हमारी पहचान सिर्फ सीआरपीएफ से ही है, और गर्व मतलब मैंने क्या बोला सर, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इन बातों को, कि मैं सीआरपी में रह करके जो मुझे रिस्पेक्ट मिला है, सीआरपी में रह के मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला है सर। और बुलेट राइड में आ गए हैं तो हमारा तो लोग नाम जानते जानते हैं, हमारे माता पिता का भी जानते हैं। तो इसलिए सर, बहुत गर्व है कि मैं सीआरपी में भर्ती हो गई हूँ, और सभी देशवासी अपनी बेटियों को सीआरपी में भर्ती करें। और आगे जर्नी कहाँ जाने वाली है? आज जम्मू है, अब आगे कब निकल? सर, हम लोग यहाँ से मतलब इसका एक प्लान होता है, नक्शा बना होता है, लेकिन लास्ट में हम 31 जगदलपुर जाएंगे सर, और जगदलपुर पे ही हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो तत्वाधान से सीआरपीएफ ये मोटरसाइकिल का रैली का आयोजन कर रही है। ये इंडिया में 3 जगह से निकलेगी, जैसे कि श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, शिलोंग और कन्याकुमारी। उसी के अंतर्गत श्रीनगर से 3 तारीख को ये मोटरसाइकिल रैली जो है महिलाओं की, इनको रवाना किया गया है, जिसका हम लोग यहाँ पर हरी पैलेस में जम्मू संभाग में स्वागत कर रहे हैं। ये रैली करीबन 2100 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र करते हुए एकता नगर गुजरात में 31 अक्टूबर विश्व एकता दिवस के दिन इसको समाप्त किया जाएगा। और ये बेसिकली नारी का सशक्तिकरण के लिए और नारियों के जो योगदान है सोसाइटी के लिए, और उनका बलिदान, धैर्य, दृढ़ संकल्प, जो ये चीज़ें हैं, इसके लिए ये उनका ये प्रतीक बनेगा। और ये आपस में जहाँ से जाएंगे, आपस में और कंट्री में समन्वय और संबंध स्थापित करेगा। और नारी शक्ति का जो योगदान है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, जिसके लिए अभी नारी को रिजर्वेशन भी दिया गया है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, बहुत बड़ा है, जो डिज़र्व करती हैं ये, तो इसी के उसमें इसकी एक इम्पोर्टेंस बनेगी और इसमें महत्व बढ़ेगा, इस महत्व। बाइक राइड में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे ये फर्स्ट मौका मिला है आने के लिए।
जो कि घर से कभी नहीं मिल सकता था मुझे सीआरपी ने ये मौका दिया है, इसलिए मैं अंदर से दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम एकता रैली को ही लेके निकले हैं कि अगर एकजुट होकर किसी भी कार्य को किया जाए तो कोई भी कार्य में महिलाएं असफल नहीं हो सकती हैं। इसलिए मेरा ये देश को संदेश है कि हर महिला एकजुट होकर किसी भी कार्य को करें तो किसी भी कार्य में असफल नहीं होगी। और जैसे आज हम आगे बढ़ रहे हैं, हर महिला को आगे आना चाहिए देश के लिए। साफ तौर पर यहाँ ये जितने भी बुलेट आप देख रहे हैं ये सभी महिला जो सीआरपीएफ राइडर्स हैं उनकी तरफ से श्रीनगर से लाल चौक से ये कल निकले थे। और लाल चौक में एक अलग ही भींगम दृश्य जो है वो कल देखने को मिल रहा था, जिस लाल चौक में एक समय काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी हमेशा रहती थी और हमेशा वहाँ पर अनहोनी होने का डर रहता था। लेकिन अब बिल्कुल जो है वो कश्मीर बदल चुका है और लाल चौक की खास तौर पर बात की जाए तो उसका कायाकल्प हो चुका है। और कल एक ग्रैंड शुरुआत जो है इस बाइक राइडर की जो बाइक रैली की जो है वो की गई थी। 50 बाइकर, 25 बाइक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बाइक जो है श्रीनगर से कल निकली थी और आज जम्मू पहुँची है। ग्रैंड वेलकम यहाँ पर भी किया गया और इसके बाद इन्हें आगे निकलना है और 2000 से ज़्यादा किलोमीटर की इनकी ये पूरी राइड है। और जो अंतिम पड़ाव इनका रहेगा वो रहेगा 31 अक्टूबर को इनको पहुंचना है गुजरात के अहमदाबाद में, जहां पर एकता की मिसाल दी जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जहां पर मूर्ति है, जहां पर बहुत बड़ी एक स्टैचू उनका बनाया गया था, वहीं पर ये एकता की मिसाल देंगे और वहां पर भी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम जो है 31 मार्च को रखा गया है।